Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Dear students, this video is about the life in Harappan cities. As you know, we are reading about the Harappan people, the Harappan civilization, and the life in Harappan cities. Today, we will have a look as to where the Harappan people get the raw materials they needed. So, in search of raw materials is our first subtopic. Let's see. Dear students, raw materials or kacha mal like wood or metals are used to make many different things. Some of the raw materials used by the Harappans were found nearby, like cotton grown by farmers was used to make cloth. But many other materials such as copper, tin, gold and silver had to be brought from far off places. They must have brought copper from where Rajasthan is today. They brought tin from Afghanistan and Iran to mix with copper to make bronze. Gold could have come from as far as Karnataka. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो ये जो हरप्पन पीपल थे, हरप्पा के लोग थे, उनको जो रॉ मटेरियल्स ज़रूरत थे वो उन चीज़ों को कहाँ से लाते थे। ये समझा जाता है कि कॉटन वहाँ के फार्मर्स खुद ग्रो करते थे जिससे वो कपड़े बनाते थे, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें, दूसरे जो मटेरियल्स थे सच एज कॉपर वो लोग, या टिन और गोल्ड, ये लोग दूर दराज जगहों से वहाँ पे लाते थे। ऐसा समझा जाता है कि कॉपर वो लोग राजस्थान से लाते थे, जहाँ आज राजस्थान है तो उस इलाके से उनको कॉपर मिलता होगा। तो इसी तरह ये सोचा जाता है कि टिन उन्होंने लाया होगा, वो लाते होंगे अफ़गानिस्तान और ईरान से, और उसको फिर मिक्स करते होंगे कॉपर के साथ, जिससे ब्रोंज बनाया जाता है। क्योंकि ब्रोंज जो है ये दो मेटल्स को मिलकर बनाया जाता है, टिन और कॉपर को मिला के जो मेटल बनता है उसे ब्रोंज कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये जो टिन लाया होगा, ये लाया होगा उन्होंने अफ़गानिस्तान और ईरान से। तो प्यारे बच्चों, गोल्ड के बारे में हम ये समझ सकते हैं, हमें ये बताया गया है या जानकारी दी गई है कि ये जो गोल्ड है ये उन्होंने कर्नाटका जैसी दूर दराज जगहों से हासिल किया होगा, क्योंकि कर्नाटका में हम जानते हैं वहाँ गोल्ड निकलता है, गोल्ड माइंस है वहाँ पे, तो वहाँ से उन्होंने ये गोल्ड लाया होगा जिससे वो अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते होंगे। नाउ व्हाट अबाउट द फूड फॉर पीपल इन सिटीज। जो सिटीज के लोग खाना खाते थे, उनका जो वो फूड ग्रेन्स थे वो कहाँ से आते थे, फूड सप्लाई कहाँ से होती थी, कहाँ से लाते थे वो इस चीज़ को। तो इसके बारे में हम ज़रा देखेंगे। मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज। हड़प्पा के लोग जो थे ना, उनमें से बहुत से लोग जो सिटीज में रहते थे। एंड दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस ग्रीव क्रॉप्स एंड केप्ट एनिमल्स। ओके, these farmers and shepherds supplied food to the craftspersons, rulers and others in the cities. Archaeologists have found that the Harappans grew wheat, barley, dals, peas, rice, sesame and mustard. So these were the food crops grown in Harappan cities.
गेहूँ, वीट जिसे कह वीट, हाँ जिसे गेहूँ कहते हैं, तो ये वहाँ उगाया जाता था। और बार्ले जिसे हम जेयून कहते हैं, और दालें भी उगाई जाती थी, पीज वगैरह। तो राइस भी उगाया जाता था। सीसैम यानी तिल, और वो भी उगाया जाता था। और मस्टर्ड यानी सरसों। तो ये चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती थी। A new tool, the plough or hull, was made to dig the earth and turn the soil for planting seeds. So this was a new thing uh, that was discovered or that was invented by the Harappans. प्लोह और हल, ये जो था हल उन लोगों ने बनाया था जिससे वो ये ज़मीन जोतते थे और उसको तैयार करते थे एग्रीकल्चर के लिए, और उसको बीज बोने के लिए वो तैयार करते थे। रियल प्लोस which were probably made of wood could not stay for thousands of years, but toy models have been found. तो हमें कैसे पता चला कि वो लोग ये प्लोह इस्तेमाल करते थे? We have found some toy models of the plow, because the wooden plow would not have survived for thousands years, but we have found the toy models of the plow, and we can guess that they might have used the plow for sure. The Harappans kept many animals like cow, sheep, goat, and buffalo. During the dry summer months, they took herds of animals very far, looking for grass and water. They collected fruits like bear, caught fish, and hunted wild animals like the antelope. तो ये काम भी वो करते थे कि अपने मवेशी को दूर दराज इलाकों में चराते थे, और मछलियाँ भी पकड़ते थे, और शिकार भी करते थे, एंटेलोप वगैरह। Today in many societies which do farming, only men use the plow. We do not know if the Harappans also had this custom. ये पता नहीं कि वहाँ पे कौन सा कस्टम था कि ये प्लोह जो यूज़ करते थे वहाँ पे ये मर्द यूज़ करते थे या औरतें. दिस इज़ नॉट नोन. ओके, तो वी डोंट नो अबाउट दिस कस्टम. नाउ ए क्लोजर लुक द सिटी ऑफ लोथल, गुजरात. गुजरात लोथल के मुकाम पर एक सिटी डिस्कवर हुई है जिसे हम कहते हैं द सिटी ऑफ लोथल, दैट्स इन गुजरात. तो ज़रा इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं. द सिटी ऑफ लोथल वाज ऑन ए रिवर नियर द सी. बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी with traders who sold many things made of stone, shell, and metal. There was a storehouse in the city where many seals were found. Another building, which was a factory to make beads, was also found. Pieces of stone, tools for making beads, and half-made beads were also found here. तो ये चीज़ें वहाँ पाई गई हैं, pieces of stone और टूल्स फॉर मेकिंग बीड्स. बीड्स बनाने के लिए जो टूल्स पत्थर के इस्तेमाल किए जाते थे वो पाए गए हैं, और कुछ हाफ मेड बीड्स भी वहाँ पे पाए गए हैं. और एक बिल्डिंग पाई गई है जिसमें ये ट्रेडर्स वगैरह सामान अपना स्टोन का बनाते थे. तो एक बिल्डिंग में ये सामान ऐसा कुछ पाया गया है, ये स्टोर हाउस जैसा लगता है. और सील्स वहाँ पे बहुत सारी पाई गई हैं. मैनी सील्स हैव बीन फाउंड देयर. तो इससे ये लोथल जो है सिटी, इसके बारे में हमें पता चलता है. तो सील्स जो यूज़ की जाती थी, सील्स, तो इनको ये लोग अपनी जो ये चीज़ें बेचते थे तिजारत के लिए, उनको फिर पैक करके उस पर सील लगाया करते थे. तो इसके लिए ये सील इस्तेमाल करते थे. When costly things were sent from one place to another, traders wanted to stamp the bags so that they were sure no one opened them. After a bag was tied, a bit of wet clay was put on the knot, and a wooden or a metal seal with some special mark was pressed on it.
This left the special mark of the animal carved on the seal. Each person had his own special seal. If anyone tried to open the bag, the mark of the seal would break. तो ये वहाँ पे समझा जाता है कि हर ताजिर जो था उसकी एक अपनी सील थी, उस पर कुछ एनिमल्स की ये शबीह बनाई जाती थी, इमेज बनाई जाती थी। तो वो जब कोई चीज सामान अपना पैक करते थे किसी थैले में, बैग में, तो उसके ऊपर वो सील लगाते थे, उस पर दबाते थे वो सील। तो उस बैग पे कुछ मिट्टी डाल के, वो वेट क्ले, तो उस पर फिर सील लगाते थे, उस पर वो सील का निशान पड़ता था। तो कोई उसको अगर खोलने की कोशिश करता तो वो सील टूट जाती। तो ये इस तरह से ये सील यूज़ करते थे। जैसा कि हम आज भी हम देखते हैं कि ये जो आपके पेपर्स वगैरह आते हैं, तो फिर जब उनको पैक किया जाता है किसी बैग में, तो ऊपर से उसको सील लगाई जाती है। तो सील का इस्तेमाल आज भी इस तरह किया जाता है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। तो अब एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि ये तहजीब जो थी ये ख़त्म कैसे हुई। Around 3,900 years ago, we find some clues to a major change in the Harappan cities. People stopped living in many of the cities and moved away. लगभग 3,900 साल पहले पता चलता है कि इस ज़माने में ये जो हरप्पन सिटीज़ थी, इनमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई और लोगों ने शहरों में रहना छोड़ दिया और वो वहाँ से भाग गए या किसी तरफ चले गए। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वायर नो लॉन्गर यूज्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि न राइटिंग का इस्तेमाल किया गया और न सील्स का इस्तेमाल किया गया, और जो वो मापतोल के वो पैमाने थे वो भी इस्तेमाल नहीं किए गए। In Mohenjo-daro, we find the garbage piled up on the streets, the drainage system not working properly. हम मोहनजोदारो की सिटी में देखते हैं कि इस ज़माने में कि इसके बाद जब ये इनका इन्हितात हो गया, डाउनफॉल हो गया, ये एंड हो गया इसका, तो पता नहीं क्या हो गया वहाँ। हम देखते हैं कि वहाँ पे गार्बेज के ढेर पड़े हुए थे स्ट्रीट्स में, और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छी तरह काम नहीं करता था, जैसा कि वो पहले करता था अब नहीं करता था। 3,900 साल पहले की बात, ठीक। Why did all this happen? ये सब कैसे हुआ? We are not sure about it. We don't know as to how did it happen and why did it happen. Some historians suggest that the rivers dried up. पानी खत्म हो गया तो जिंदगी खत्म हो गई। Others say the forests were gone. जंगल खत्म हो गए। कुछ historians ये कहते हैं कि जंगल खत्म हो गए वहाँ पे। But these reasons do not explain the end of all the cities. Some think the rulers could not manage the cities and they lost control. So great cities can also die. Is there something we could learn about what we are doing to our cities today? तो प्यारे बच्चों, ये एक सोचने का मकाम है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी तहजीब को, इससे हमें ये सबक भी मिलता है कि हमारी जो तहजीब है, तमद्दुन है, हमारा कल्चर है और हमारी आज की सिटीज़ हैं, हमारा इन्वायरमेंट है, हम इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे इसको बचा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।